नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? अपन है जो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहे थे, उसमें से है जो मुख्य रूप से काऊ ब्रीड्स के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? काऊ ब्रीड्स के बारे में बात कर रहे थे। उसमें जो अपन ने फर्स्ट क्लास के अंदर है जो काऊ गाय से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उसको पढ़ा था। उसके अलावा उसके जो विभिन्न प्रकार की संस्थान है उनको देखा था। और उसके अलावा है जो अपन ने जो उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चक्कर है उसके बारे में पढ़ा था। जब मध चक्कर, मध काल, विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं पाई जाती है उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में है जो अपन ने नस्लों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा दोस्तों? नस्लों के बारे में पढ़ा था। तो गाय की जो मान्यता प्राप्त नस्लें है वो कितनी है दोस्तों? गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें है वो 53 है। उसके बाद में है जो अपन ने गायों को नस्लों का है जो वर्गीकरण किया था उनको है जो 3 भागों में बांटा था। दुधारू नस्लें, मुख्य रूप से दुधारू नस्लें, उसके अलावा जो द्विप्रयोजनी नस्लें और भारवाही नस्लों के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में है जो अगली क्लास में अपन ने जो गाय की जितनी भी देसी नस्लें थी या भारतीय नस्लें थी उसकी है जो अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन बात करेंगे वो करेंगे गाय की विदेशी नस्लों के बारे में। किसकी नस्लों के बारे में बात करेंगे? गाय की विदेशी नस्लें। कि गाय की मुख्य रूप से है जो विदेशी कौन कौन सी है जो मुख्य रूप से विदेशी नस्लें हैं। गाय की है जो मुख्य रूप से कौन कौन सी विदेशी नस्लें आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गाय की विदेशी नस्लें। कौन सी नस्लें पढ़ेंगे दोस्तों? गाय की विदेशी नस्लें। जब गाय की विदेशी नस्लों की बात आती है तो मुख्य रूप से अपन आगे नाम आते हैं वो आती है होल्स्टीन फ्रीजियन जिसको अपन एचएफ बोलते हैं। उसके अलावा जर्सी गाय आती है। उसके अलावा जो ब्राउन स्विस है वो आती है। रेड डेनेड वो आती है। गर्नसी है, सॉल्ट हॉर्न है। ये है जो मुख्य रूप से संकर है जो मुख्य रूप से विदेशी नस्लें है, गाय की विदेशी नस्लें। अपन है जो आज बात करते हैं गाय की विदेशी नस्लों की, और इसमें जो अपन पहली नस्ल लेते हैं गाय की विदेशी नस्लों में वो लेंगे। कौन सी ले अपन दोस्तों? गाय की पहली नस्ल लेते हैं वो ले लेते हैं अपन होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी ले लेते हैं? होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ ले लेते हैं अपन। कौन सी नस्ल लेंगे दोस्तों? पहली गाय की जो अपन पहली नस्ल लेंगे वो लेंगे होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ। पहली नस्ल कौन सी लेंगे दोस्तों? होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन या जिसको है जो अपन एचएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ है जो अपन बोलते हैं। बात करते हैं इस होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ की। तो अगर इसकी उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? उत्पत्ति स्थल की। तो इसका उत्पत्ति स्थल है हॉलैंड, इंग्लैंड। क्या है दोस्तों? हॉलैंड, इंग्लैंड। इसका उत्पत्ति स्थल है दोस्तों वो है हॉलैंड में। क्या है दोस्तों? हॉलैंड या इंग्लैंड है जिसको अपन कह सकते हैं। तो इसका उत्पत्ति स्थल हो गया दोस्तों हॉलैंड या इंग्लैंड। उत्पत्ति स्थल क्या हो गया दोस्तों? हॉलैंड, हॉलैंड या इंग्लैंड है जो इस होल्स्टीन फ्रीजियन का है जो उत्पत्ति स्थल हो गया। उसके बाद में आगे की इसकी बात करते हैं विशेषता की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? विशेषता की बात आती है। जब अपन इसकी विशेषता की बात करते हैं तो विशेषता की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं भाई इसकी विशेषता की। जब विशेषता की बात करें तो इसके जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल। ये है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। इस नस्ल से दूध है वो सर्वाधिक उत्पन्न होता है। कितना होता है दोस्तों? अगर अपन मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 5000 से 6000 होता है। कितना होता है दोस्तों? 5000 से 6000 लीटर। कितना होता है दोस्तों? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। कितना होता है दोस्तों? 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात होता है। यानी कि एक बार जब गाय ब्याती है तो वो कितने देती है? 5000 से 6000 लीटर है जो दूध देती है। 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात है जो इसका दूध होता है। और सबसे भारी नस्ल है। क्या? गायों की नस्लों में है जो सबसे भारी नस्ल है। क्या है दोस्तों? गायों की नस्लों में सबसे भारी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल ये है जो होल्स्टीन फ्रीजियन की है जो मुख्य रूप से विशेषता है। इसकी क्या विशेषता है? पहली विशेषता की अपन अगर बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो हॉलैंड या नीदरलैंड है। क्या है दोस्तों? इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो हॉलैंड या नीदरलैंड है। और यह है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। लगभग 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। सबसे भारी नस्ल है। और इसके अगर अपन बात करें रंग की, किसकी बात करें बात दोस्तों? रंग की बात करें तो इसका रंग होता है सफ़ेद धब्बे युक्त काले रंग होती है। रंग कैसा होता है दोस्तों इस गाय का? तो इस नस्ल की जो गाय होती है इसका रंग की बात करें अपन, रंग कैसा होता है? रंग होता है सफ़ेद धब्बे युक्त काले रंग, सफ़ेद धब्बे युक्त काले रंग, सफ़ेद धब्बे युक्त काला रंग।
सफ़ेद धब्बे युक्त काला रंग। पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ का तो पूर्वी राजस्थान को पता नहीं, लेकिन पश्चिमी राजस्थान है जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर ज़िले हैं, उनमें क्या होता है, जो अपने विदेशी नस्ल होती है जिसको अपन अमेरिकन गाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अमेरिकन गाय। अमेरिकन गाय वास्तव में क्या होती है? होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ होती है। जो अपन अमेरिकन गाय बोलते हैं गाँवों में कि ये अमेरिकन गाय है, वो कौन सी नस्ल होती है? वो होती है होल्स्टीन फ्रीजियन या एचएफ। तो इसके जो उत्पत्ति स्थल हॉलैंड या नीदरलैंड हो गया। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है, लगभग 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात है जो इसका दुग्ध उत्पादन होता है। और विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल है। क्या है दोस्तों? गाय की ये जो सबसे भारी नस्ल है, उसके अलावा इसका रंग होता है सफ़ेद धब्बे युक्त काला रंग होता है। अब बात करते हैं अपन अगली नस्ल की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? अगली नस्ल की बात करते हैं। तो अगली नस्ल आती है, वो आती है जर्सी। कौन सी आती है दोस्तों? अगली नस्ल आती है, वो आती है जर्सी। कि जर्सी की क्या विशेषता है? बात करते हैं अपन जर्सी की। जर्सी नस्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जर्सी नस्ल की बात करते हैं और इसके उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं। क्या इसकी बात करते हैं दोस्तों? जर्सी के उत्पत्ति स्थल की बात करते हैं। जर्सी का उत्पत्ति स्थल बात करें अगर अपन जर्सी के उत्पत्ति स्थल की, किसकी बात करें दोस्तों? जर्सी के उत्पत्ति स्थल की बात करें तो जर्सी का जो उत्पत्ति स्थल है वो है इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। क्या है दोस्तों? इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। जर्सी द्वीप समूह। जो जर्सी नस्ल है, जर्सी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो है इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया दोस्तों? जर्सी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो हो गया इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। और इसके रंग की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? इसके अब बात करते हैं अपन इसकी विशेषता की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? इसकी विशेषता की बात करते हैं। और इस विशेषता में बात करते हैं अपन इसके रंग की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? विशेषता में जो इसकी बात करते हैं अपन रंग की, कि इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है वो बादामी रंग की होती है। कैसे होती है दोस्तों? जो जर्सी नस्ल है वो बादामी रंग की होती है। कैसी होती है दोस्तों? बादामी रंग होता है। जर्सी नस्ल का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो जर्सी नस्ल का रंग होता है वो होता है बादामी। कैसा होता है दोस्तों? जर्सी नस्ल का रंग होता है वो होता है बादामी। उसके अलावा बात करें तो जर्सी रंग का रंग हो गया, इसका हो गया बादामी रंग। उसके अलावा है जो सर्वाधिक, क्या बोलते हैं इसको, सबसे लंबा दुग्ध काल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सबसे लंबा दुग्ध काल पाया जाता है। विदेशी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल है जो पाया जाता है। विदेशी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल पाया जाता है। विदेशी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल पाया जाता है। विदेशी गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल पाया जाता है। सबसे लंबा दुग्ध काल पाया जाता है। जो विदेशी गाय होती है इनमें जो सबसे लंबा दूध काल है वो जर्सी में है जो पाया जाता है। कितना पाया जाता है दोस्तों? लगभग है जो 365 दिनों का होता है। सबसे लंबा दूध काल लगभग 365 दिनों का पाया जाता है। 365 दिनों का पाया जाता है। जो जर्सी गाय होती है इसमें जो सबसे लंबा दूध काल पाया जाता है लगभग 365 दिन। तो जर्सी गाय है वो लगभग है जो 365 दिन ही है जो दूध है जो देती रहती है। अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी देसी नस्लों में है जो सर्वसे लंबा दूध काल पाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि किस नस्ल में है जो सबसे लंबा दूध, कौन सी देसी नस्ल या कौन सी गाय की भारतीय नस्ल है जिसमें सबसे लंबा दूध काल पाया जाता है और है जो कितने दिन का पाया जाता है। यह है जो आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद में बात करें इसके मिल्क प्रोडक्शन की। किसकी बात करें दोस्तों? इसके मिल्क प्रोडक्शन की। तो इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है लगभग 4000 से 5000 लीटर। कितना होता है दोस्तों? 4000 से 5000 लीटर। जर्सी का दुग्ध उत्पादन होता है वो होता है लगभग 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है दोस्तों? 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात है जो इसका दूध काल पाया जाता है। यहाँ दूध काल इसका जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो लगभग 4000 से 5000 लीटर होता है। और विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा। विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक वसा पाई जाती है। सर्वाधिक वसा पाई जाती है। जो विदेशी गाय होती है उनमें है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है। आप कमेंट करके बताना कौन सी भारतीय कौन सी गाय है जिसमें है जो सर्वाधिक वसा पाई जाती है और कितनी पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और जो ये
जर्सी है जो इसमें जो विदेशी गायें हैं इनमें जो सर्वाधिक वसा है जो जर्सी गाय में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? लगभग 4.5 से 5% है जो पाई जाती है। तो दोस्तों कितनी पाई जाती है? जो जर्सी गाय है, जर्सी गाय में अगर अपन वसा की बात करें तो लगभग होती है वो 4.5 से 5% होती है। कितनी होती है दोस्तों? वसा होती है वो होती है 4.5 से 5%, 4.5 से 5%, 4.5 से जो 5% पाए जाते। तो ये हो गया जर्सी का विशेषता हो गई। जर्सी की विशेषता की बात करें अपन, अब साइड में जर्सी की विशेषता की बात करें तो जर्सी का उत्पत्ति स्थल हो गया इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। क्या हो गया? इंग्लैंड का जर्सी द्वीप समूह। इसका रंग होता है वो बादामी होता है। और विदेशों में है जो विदेशी गायों में जो सबसे लंबा दूध काल होता है लगभग 365 दिन का होता है। और औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो लगभग 400 नहीं है, यहाँ 4000 है। कितना है दोस्तों? 4000 से 5000 है। ध्यान रखना 4000 से, मैं बोला तो 4000 से 5000 था लेकिन लिखने में जो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो ध्यान रखना। इसके जो औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात है। और विदेशी गायों में जो सर्वाधिक वसा है जो इसी में पाई जाती है। अब बात करते हैं अपन आगे की विदेशी नस्ल के बारे में। कौन सी बारे में? आगे की अगली नस्ल के बारे में बात करते हैं तो अगली नस्ल आती है वो आती है ब्राउन स्विस नस्ल। कौन सी आती है दोस्तों? ब्राउन स्विस नस्ल। तीसरी नस्ल आती है वो होती है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस बात करते हैं ब्राउन स्विस। और ब्राउन स्विस का अगर उत्पत्ति स्थल की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? उत्पत्ति स्थल की। उत्पत्ति स्थल तो ब्राउन स्विस का जो उत्पत्ति स्थल है वो है स्विस, स्विट्जरलैंड है। क्या है दोस्तों? ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थल है वो है स्विट्जरलैंड। क्या है दोस्तों? ब्राउन स्विस का जो उत्पत्ति स्थल है वो है स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थल है स्विट्जरलैंड। क्या है दोस्तों? स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थल क्या है दोस्तों? ब्राउन स्विस का उत्पत्ति स्थल है स्विट्जरलैंड है। और उसके बाद में अगर इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? विशेषता की। ब्राउन स्विस की अगर विशेषता की बात करें तो यह है जो सबसे सर्वाधिक गर्मी सहनशील विदेशी नस्ल है। क्या है दोस्तों? ब्राउन स्विस की है जो एक क्षमता पाई जाती है गर्मी सहन करने की जो क्षमता है वो विदेशी गायों में सर्वाधिक होती है। विदेशी गायों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल, विदेशी गायों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल। विदेशी गायों में जो सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल की बात करें तो कौन सी है? ब्राउन स्विस है जो विदेशी गायों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। यानी कि अगर अपन विदेशी गायों में बात करें और उसमें अगर बात करें सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता किसमें है तो वो है दोस्तों ब्राउन स्विस के अंदर। किसके अंदर है? ब्राउन स्विस के अंदर। और ये नस्ल है जो स्विट्जरलैंड की है। कहाँ की है दोस्तों? ब्राउन स्विस नस्ल है जो स्विट्जरलैंड की है। उसके बाद में विशेषता की बात करें, अगली विशेषता की बात करें तो ये है कि विदेशी नस्लों में सर्वाधिक मीठा दूध होता है। क्या होता है दोस्तों? विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध, विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध, विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध। विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध होता है वो किसका होता है? वो ब्राउन स्विस का होता है दोस्तों। किसका होता है? ब्राउन स्विस का होता है। और दूध का मीठा किसके कारण होता है? दूध के मीठा होने का कारण क्या है? दुग्धम शर्करा होती है जिसको अपन है जो लैक्टोज शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्धम शर्करा या लैक्टोज शर्करा होती है। और इसमें जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा, कौन सी शर्करा दोस्तों? लैक्टोज शर्करा। इसमें अगर अपन लैक्टोज शर्करा की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? लैक्टोज शर्करा की बात करें तो वो लगभग पाई जाती है 5.4%। कितना पाई जाती है दोस्तों? 5.4% पाई जाती है। अब बात करते हैं ब्राउन स्विस। उत्पत्ति स्तर स्विट्जरलैंड। विशेषता है कि विदेशी गायों में सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। उसके अलावा है जो विदेशी नस्लों में सबसे मीठा दूध पाया जाता है। और है जो लैक्टोज शर्करा है इसमें जो लगभग 5.4% पाया जाता है। अब बात करते हैं अपन एक पीछे रह गया था ये जर्सी। जर्सी की बात करें तो जर्सी की एक मुख्य विशेषता है कि विदेशी गायों में डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। ये ध्यान रखना थोड़ा, इसकी विशेषता में लिख लेना कि विदेशी गायों में डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। विदेशी गायों में, विदेशी गायों में डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल, डेयरी के लिए
सबसे उपयुक्त नस्ल। विदेशी गायों में जो डेयरी होती है, उन डेयरी के लिए जो सबसे उपयुक्त नस्ल है जो ये जर्सी मानी जाती है। क्वेश्चन आ जाए गाय के लिए, डेयरी के लिए सबसे गाय की कौन सी है जो सबसे उपयुक्त नस्ल, गाय की कौन सी नस्ल डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा हो कि गाय की कौन सी नस्ल डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त है, तो अपन को करना है जर्सी। क्वेश्चन आ जाए कि गाय की विदेशी गाय की कौन सी नस्ल जो डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त है, अपन को करना है जर्सी। क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय गाय कौन सी भारतीय गाय है जो डेयरी के लिए सबसे उपयुक्त है, अगर क्वेश्चन आ जाए भारतीय या देसी, तो अपन को करना है साहिवाल। क्या करना है दोस्तों, साहिवाल है जो करना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में अपन है जो ब्राउन स्विस हो गई है, ब्राउन स्विस के बाद में अपन बात करते हैं तो ब्राउन स्विस के बाद में आती है आयरशायर। कौन सी नस्ल आती है दोस्तों, आयरशायर नस्ल है जो आती है। बात करते हैं अपन आयरशायर की, किसकी बात करेंगे, आयरशायर। आयरशायर, अगर अपन आयरशायर की बात करें तो आयरशायर की यह जो मुख्य उत्पत्ति स्थल देखें इसका, अगर अपन बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की, आयरशायर के उत्पत्ति स्थल की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, उत्पत्ति स्थल की, तो जो आयरशायर का उत्पत्ति स्थल है वो है आयरशायर के, अगर अपन इसके उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है वो है स्कॉटलैंड। क्या है दोस्तों, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड क्या है दोस्तों, आयरशायर का उत्पत्ति स्थल है स्कॉटलैंड। इसकी विशेषता की बात करें तो ये है जो गाय की सबसे सुंदर नस्ल है। क्या है दोस्तों, गाय की सबसे सुंदर नस्ल है। विशेषता, अगर अपन इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों, विशेषता की बात करें तो गाय की सबसे सुंदर नस्ल क्या है दोस्तों, गाय की सबसे सुंदर नस्ल, गाय की सबसे सुंदर नस्ल। क्वेश्चन आ सकता है कि गाय की कौन सी नस्ल है जो सबसे सुंदर है, तो जो आयरशायर है ये गाय की है जो सबसे सुंदर नस्ल है। आयरशायर की क्या विशेषता है, ये गाय की सबसे सुंदर नस्ल है। और जो सुंदर होती है वो भड़कीली होती है, तो ये एक तरह की कैसी है, भड़कीली नस्ल है, गाय की भड़कीली नस्ल, गाय की भड़कीली नस्ल। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया कि यह है जो सर्वाधिक डरती है, किसी व्यक्ति को देखती है तो वो इसमें जो डरने की क्षमता है जो सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका ध्यान रखना है। आयरशायर का उत्पत्ति स्थल हो गया स्कॉटलैंड, और गाय की सबसे सुंदर नस्ल है और गाय की सबसे भड़कीली है जो नस्ल है। उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे, तो आगे की आती है गढ़नसी नस्ल आती है। कौन सी नस्ल आती है, गढ़नसी। गढ़नसी, गढ़नसी नस्ल की बात करें अपन तो गढ़नसी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो इंग्लैंड का गढ़नसी द्वीप समूह। क्या है दोस्तों, इंग्लैंड का गढ़नसी द्वीप समूह, इसका है उत्पत्ति स्थल है वो गढ़नसी द्वीप समूह। क्या है दोस्तों, गढ़नसी द्वीप समूह। उसके अलावा विदेशी नस्ल की बात करें अपन तो इसके अलावा जो विदेशी नस्ल आती है वो आती है शॉर्ट हॉर्न। क्या आती है दोस्तों, शॉर्ट हॉर्न, एक विदेशी नस्ल है शॉर्ट हॉर्न, शॉर्ट हॉर्न। और जो शॉर्ट हॉर्न है इसका जो उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल है इंग्लैंड। क्या है दोस्तों, इंग्लैंड, इंग्लैंड। इसका उत्पत्ति स्थल क्या हो गया दोस्तों, इंग्लैंड हो गया। शॉर्ट हॉर्न के बाद में बात करें अपन अगर शॉर्ट हॉर्न का उत्पत्ति स्थल क्या हो गया दोस्तों, शॉर्ट हॉर्न का उत्पत्ति स्थल है वो इंग्लैंड हो गया। क्या हो गया दोस्तों, शॉर्ट हॉर्न का उत्पत्ति स्थल है जो इंग्लैंड हो गया। उसके बाद में रेड डेन, उसके बाद में बात करें अपन अगर रेड डेन की, किसकी करें वो दोस्तों, रेड डेन। रेड डेन नस्ल की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थल हो गया वो हो गया डेनमार्क। क्या हो गया दोस्तों, डेनमार्क। ये है जो अपने मुख्य रूप से विदेशी नस्ल है। इसमें जो मुख्य नस्लें थी जिनकी विशेषता पढ़नी है जो एग्जाम में आती है उसकी अपन विशेषता पढ़ ली। उसके अलावा है जो 2-3 नस्लों की है जो अपन है जो उत्पत्ति स्थल है जो देख लिया है। और इसमें है जो आयरशायर का ध्यान रखना कि गाय की है जो सबसे सुंदर नस्ल है। क्या है दोस्तों, गाय की सबसे सुंदर नस्ल है वो आयरशायर है। और ये जो है गाय की भड़कीली नस्ल है। और गढ़नसी का उत्पत्ति स्थल है गढ़नसी द्वीप समूह। शॉर्ट हॉर्न का इंग्लैंड है। और रेड डेन का क्या हो गया दोस्तों, रेड डेन का हो गया डेनमार्क। उसके बाद में अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं अपन संकर नस्लों की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, संकर नस्लों की है जो अपन बात करने वाले हैं।
बात करते हैं अपन संकर नस्लों को। उसके बाद में ये अपने विदेशी नस्लें हो गई। आज अपन आगे बात करते हैं संकर नस्लों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गाय की संकर नस्लें। गाय की अगर अपन संकर नस्लों की बात करें तो गाय की संकर नस्लों में पहली नस्ल आती है, वो आती है फ्रीजवाल। कौन सी आती है दोस्तों? फ्रीजवाल। फ्रीजवाल 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 की बात करें तो एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल है। फ्रीजवाल की मुख्य विशेषता क्या है कि यह है जो एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल है। एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल, एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल सॉरी दोस्तों, एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल कौन सी है? तो जो फ्रीजवाल है ये एकमात्र मान्यता प्राप्त संकर नस्ल है। उसके बाद में बात करें इसके संकरण की। किसकी बात करें दोस्तों? इसके संकरण की बात करें, फ्रीजवाल का क्या संकरण है? फ्रीजवाल के संकरण की बात करें दोस्तों अपन, तो फ्रीजवाल है जो फ्रीजवाल के संकरण है, फ्रीज से बन गया फ्रीजियन, होल्स्टीन फ्रीजियन। क्या बन गया दोस्तों? होल्स्टीन फ्रीजियन HF बन गया। क्या? होल्स्टीन फ्रीजियन HF बन गया फ्रीज से। और वाल से क्या बनता है? साहीवाल। क्या बनता है दोस्तों? साहीवाल। तो ध्यान रखना, होल्स्टीन जो ये फ्रीजवाल नस्ल है इसका है जो संकरण क्या होता है? तो इसका संकरण होता है वो होता है होल्स्टीन फ्रीजियन और साहीवाल के संकरण से जो विकसित की गई नस्ल है। किससे विकसित की गई है? होल्स्टीन फ्रीजियन या साहीवाल। तो इसको है जो अपन ट्रिक की बात करें तो इसको FFS लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? FFS। लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिक से ज़्यादा अपन को ध्यान रखना, फ्रीज से बन गया होल्स्टीन फ्रीजियन और वाल से बन गया साहीवाल, ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें तो इसके संकर नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। क्या दोस्तों? संकर नस्लों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल। जब बात आती है संकर नस्लों की तो संकर नस्लों में है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है। क्या है दोस्तों? संकर नस्लों में जो दूध उत्पादन की क्षमता है जो सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? फ्रीजियन में पाई जाती है। और इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो होता है लगभग 5000 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है दोस्तों? 5000 लीटर प्रति ब्यात। और अगर अपन आगे बात करें इसके विकास की बात करें कि इसको कहाँ से विकसित किया गया है, तो इसको है जो केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ उत्तर प्रदेश से विकसित किया गया है। कहाँ से विकसित किया गया है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कैटल्स, सेंट्रल रिसर्च CRIC, CIRC। कहाँ से? CIRC मेरठ से विकसित किया गया है। कहाँ से विकसित किया गया है? CIRC मेरठ UP से विकसित नस्ल है। इसका विकास कहाँ से किया गया है दोस्तों? केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखना, CRIC। CRIC का मतलब क्या होता है? CRIC का मतलब होता है केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। जो ये CRIC होता है, CRIC का मतलब क्या होता है? केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। क्या होता है दोस्तों? केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान, मवेशी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान मेरठ UP है। और जहाँ से है जो फ्रीजवाल विकसित की गई है, एकमात्र मान्यता प्राप्त नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन और साहीवाल का संकरण है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक संकर नस्लों में है जो सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक नस्ल है, 5000 लीटर प्रति ब्यात होता है। और इसका विकास है जो कहाँ से किया गया है? CRIC से किया गया है। अब बात करते हैं अपन अगली नस्ल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? अगली नस्ल के बारे में बात करते हैं तो अगली नस्ल आती है वो आती है करन स्विस। कौन सी आती है दोस्तों? करन स्विस। करन स्विस की बात करें तो ये है जो NDRI से विकसित की गई नस्ल है। करन स्विस कहाँ से विकसित की गई नस्ल है दोस्तों? करन स्विस है जो NDRI से विकसित की गई नस्ल है। करन स्विस कहाँ से विकसित की गई है? NDRI से विकसित की गई नस्ल है।